रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स 2020 में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एन टू फाइनाइट एंड इनफिनिट सीक्वेंसेस। केस में फाइनाइट सीक्वेंस कौन सा है और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सा है। तो सीक्वेंस जस्ट लाइक अ सेट्स, जिस तरह हम सेट्स में फाइनाइट और इनफाइनाइट्स की बात करते हैं तो इस तरह भी आप लोग सीक्वेंस में कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो यहाँ पे देखो इसका हद मालूम है, मतलब 2 से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 50 तक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ये फाइनाइट हुआ, ठीक है। अच्छा ये इनफिनिट है 1 0 1 0 1, तो इसका हद मालूम नहीं है कि यहाँ कहाँ तक जा सकता है, तो इसको कहते हैं इनफिनिट। आप लोग इसको इनफिनिट कह सकते हैं। अच्छा ये भी इनफिनिट है क्योंकि ये तो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड साइड पता नहीं ये कितनी नंबर तक जा सकता है, -4 -6 इस तरह ये टर्म्स हो सकते हैं। तो ये भी इनफिनिट है और ये हमारे पास है फाइनाइट सीक्वेंसेस। तो जिस तरह हम सेट्स में फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इस तरह हम सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। हमें जनरल फॉर्म गिवन है और इसके हम पहले 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो हमें ये जनरल फॉर्म गिवन है n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं कह दूंगा an, इसको मैं क्या कह दूंगा an n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो मुझे इस सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूँगा तो इधर आएगा a1, ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो 2/2 से आ जाएगा 1, ये पहला टर्म हुआ। फिर मैं n की जगह 2 पुट करूँगा a2, तो इस n की जगह 2 पुट करो, ये हो जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2, तो इससे आ जाएगा 3। इसी तरह मैं n की जगह 3 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा a3 = 3n2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पुट करूँगा 4, तो ये बन जाएगा 4n2 4 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 × 5 डिवाइड बाई 2, तो इससे आ जाएगा 2 × 5, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 10। सेकंड पार्ट्स को देख लो। मैं लिख दूंगा an, जनरल फॉर्म है an -1 पावर n-1 2 पावर n+1। तो अब n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो इधर आ जाएगा फर्स्ट टर्म a1 -1 पावर 1 -1, इस n की जगह 1 पुट करो, 2 पावर 1 + 1, तो ये आ जाएगा -1 पावर 0 -1 पावर 0 एंड 2 पावर 2। -1 पावर 0 से 1 आएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 हुआ। n की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो a2 सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगा -1 होल पावर 2 -1 2 पावर 2 + 1, तो ये आ जाएगा -1 पावर 1 एंड 2 पावर 3, तो -1 पावर 1 से -1 आएगा और 2 पावर 3 से 8 आ जाएगा, 2 2 = 4 4 2 = 8, तो इससे आ जाएगा -8। सिमिलरली n की जगह अब मैं 3 पुट करूँगा तो a3 बन जाएगा, a3 = इस n की जगह 3 पुट करो, -1 पावर 3 -1 2 पावर 3 + 1, तो ये बन जाएगा -1 पावर 2 एंड 2 पावर 4। -1 पावर 2 से +1 आएगा क्योंकि पावर इवन नंबर से, और 2 पावर 4 से 16 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16, और a4 जो है वो मेरे ख्याल में 32 आ जाएगा। तो सीक्वेंस के पहले 4 टर्म इस तरह लिखते हैं a1 a2 a3 a4। तो पहला टर्म हमारे पास हुआ क्या, पहला टर्म 4 है, सेकंड टर्म्स -8 हुआ, थर्ड टर्म 16 आएगा और फोर्थ टर्म -32 आएगा। तो ये है मतलब किस तरह an लिखना है 1/3 होल पावर n, तो n की जगह 1 पुट करो तो a1 आएगा 1/3 पावर 1, a2 आएगा 1/3 पावर 2, a3 आएगा 1/3 होल पावर 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/9 और यहाँ से आ जाएगा 1/27। ये तीन टर्म्स हुए।
ये आप लोग होमवर्क में करो, अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम हो तो फिर बता सकते। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। राइट डाउन द nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब इसका जनरल फॉर्म या nth फॉर्म लिखना है। तो इसका जनरल फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो पहले वन को हमें क्या गिवन है 1 और 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखो इसमें भी चेंजिंग हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस 1 2 3 4 के लिए मैं n लिख दूंगा, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है 2 3 4 5, तो यहाँ मैं लिख दूंगा n+1। मैं क्या लिख दूंगा n+1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू n इंटू n डिवाइड बाई n+1। अच्छा यहाँ पे देखो an इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n+1। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, सीक्वेंस में हमेशा हम n 1 से स्टार्ट लेते हैं, तो n की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो a1 क्या आएगा, a1 आएगा 1 डिवाइड बाई 1+1, तो 1 और 2 आ जाएगा। अगर n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो a2 आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2+1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये इसी सीक्वेंस का nth फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, ठीक है। अगर आप लोग n की जगह 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, n की जगह 2 पुट करोगे तो 2/3 आएगा, n की जगह 3 पुट करोगे तो 3/4 आएगा। पार्ट में हमें गिवन है 2 -4 6 -8 और 10, ठीक है। तो हर एक टर्म्स में 2 इन्वॉल्व है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो इस 2 4 6 8 और 10 के लिए मैं लिख दूंगा 2n, क्या लिख दूंगा 2n, 2 4 6 8 10 के लिए मैं 2n लिख दूंगा। लेकिन साथ में यहाँ पे इसके साथ क्या गिवन है, इसके साथ एक टर्म के साथ प्लस गिवन है और एक टर्म्स के साथ माइनस गिवन है, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा -1 पावर n+1, क्या लिख दूंगा -1 पावर n+1 लिख दूंगा। किस तरह, अगर n की जगह मैं सपोज 1 पुट करूंगा, इस n की जगह मैंने सपोज 1 पुट किया, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 -1 पावर 2, तो -1 पावर 2 से क्या आएगा, +1 आएगा, तो इससे आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर n की जगह मैं 2 पुट करूंगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और -1 पावर 3 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा -4। n की जगह अगर मैं सपोज 3 पुट करूंगा तो 2 3 ज़ा 6 पावर 4 आ जाएगा, तो उससे बन जाएगा +6। तो ये इसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। टर्म्स पे को सोच के आपको इसका जनरल फॉर्म लिखना है। अच्छा इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, अच्छा अब मैं इस पार्ट 3 का जनरल फॉर्म लिख दूंगा, तो इसका जनरल फॉर्म होगा an इज इक्वल टू -1 होल पावर n+1। ये इसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हुआ। अगर n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो a1 बन जाएगा -1 होल पावर 1+1, तो इससे आ जाएगा -1 होल स्क्वायर, तो -1 होल स्क्वायर से +1 आएगा। अगर n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो a2 ये बन जाएगा -1 होल पावर 2+1, तो इससे आ जाएगा -1 पावर 3। तो जब पावर ऑड आएगा तो आंसर माइनस में होगा, इससे आ जाएगा -1। अगर मैं n की जगह 3 पुट करूंगा तो फिर +1 आएगा। तो ये इसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है और इसको अल्टरनेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन 4 को देख लो। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब ये होगा कि a2 में a1 यूज़ होगा, a3 में a2 यूज़ होगा, a4 में a3 यूज़ होगा और a5 में a4 आएगा। तो यहाँ हमें गिवन है a1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म्स हमें गिवन है वो है a1 इज इक्वल टू 3 और बाकी टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला गिवन है an इज इक्वल टू an+1 इज इक्वल टू 5 - an। तो आपको क्लियर है कि जो सीक्वेंस है उसमें जो n है वो 1 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा n इज इक्वल टू 1। तो जब मैं n इज इक्वल टू 1 लिख दूंगा तो इधर आएगा a2, 1 + 1 से 2 आएगा और इधर आएगा 5 - a1। जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करो,
तो ये क्या जाएगा 5 माइनस A1। व्हाट इज़ A1? A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ A1 की जगह 3 पुट करो तो वो आ जाएगा हमारे पास 2। तो अब A2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। अब देखो, अब यहाँ n की जगह मैं पुट करूँगा 2, पुट n इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस A2, 5 माइनस A2। तो इससे आ जाएगा A3, 5 माइनस A2, A2 की वैल्यू है अब 2, तो A3 भी हमारे पास आ जाएगा 3, ये A3 हुआ। अब n की जगह मैं पुट करूँगा, पुट n इज इक्वल टू 3, n की जगह 3 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा? A3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस A3, तो ये बन जाएगा A4, 5 माइनस A3। A3 की वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो वो 2 बन जाएगा। तो A4 2 बन गया और A5 इसी तरह बन जाएगा 3। तो इसको कहते हैं रिकर्सिव प्रोसेस। रिकर्सिव प्रोसेस का मतलब ये है कि A2 में A1 यूज़ होगा, फर्स्ट टर्म यूज़ होगा, A3 में A2 यूज़ होगा, A4 में A3 आएगा और A5 में A4 आएगा। तो इसको कहते हैं रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब ये हमारे पास सीरीज़ है और इसकी हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि इस नोटेशंस को कहते हैं सिग्मा। इस नोटेशन का नाम क्या है? सिग्मा। इसको कैपिटल सिग्मा कहते हैं। ठीक है, एक स्मॉल सिग्मा होता है और एक कैपिटल सिग्मा होता है, तो इसको सिग्मा कहते हैं। और ये सिग्मा हम क्यों यूज़ करते हैं? एक सीरीज़ को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं। मतलब सपोज़ हमारे पास ये सीरीज़ है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ये हमारे पास एक सीरीज़ है। ठीक है, अब इस सीरीज़ को हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा k इज़ इक्वल टू फ्रॉम 1, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 टर्म है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2k। क्या लिख दूंगा? 2k लिख दूंगा। मतलब k स्टार्ट होगा 1 से। 2k इसी सीरीज़ का जनरल फॉर्म है। k स्टार्ट होगा 1 से और हम 7 तक जा सकते हैं। 7 मीन इसमें टोटल 7 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो k स्टार्ट होगा 1 से। अगर k की जगह मैं 1 पुट करूँगा 2 1 2 आ जाएगा, k की जगह 2 पुट करूँगा 2 2 4 आ जाएगा, k की जगह 3 पुट करूँगा 2 3 6 आएगा, k की जगह 4 पुट करूँगा तो 2 4 8 आ जाएगा। तो इस नोटेशंस को कहते हैं सिग्मा। इस नोटेशंस का नाम क्या है? सिग्मा है। ये एंड एक्स पॉइंट होगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब k स्टार्ट होगा 1 से लेकर 7 तक, ये एंडिंग पॉइंट होगा, आखिरी पॉइंट होगा। मतलब इसमें टोटल 7 टर्म है। टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस नोटेशंस को कहते हैं सिग्मा। अब ये समेशन फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और इसकी हम एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो यहाँ देखो, j स्टार्ट होगा 1 से, j स्टार्ट होगा 1 से लेकर 6 तक। मतलब जहाँ पे j होगा वहाँ पे सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3, इस तरह। यहाँ पे देखो, मैं लिख दूंगा 2 × 1 -3। इस j की जगह आप लोग एक दफ़ा 1 लगा दोगे, -3 प्लस, फिर क्या लिखना है? 2 × 2 -3, इस j की जगह 2 लिख दो, प्लस 2 × 3 -3, प्लस 2 × 4 -3, प्लस 2 × 5 -3, और लास्ट में प्लस 2 × 6 -3। इस j की जगह एक दफ़ा 1 लगा दो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, फिर 5, फिर 6। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंडिंग पॉइंट 6 है। 2 1 2 -3, 2 1 2 -3 से आ जाएगा 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा 4 -3, यहाँ पे आ जाएगा 6 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8 -3, यहाँ पे आ जाएगा 10 -3, और यहाँ पे आ जाएगा 12 -3। तो 2 -3 से -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसको, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं वापस इसको समेशन फॉर्म में लिख दूंगा तो इसका समेशन फॉर्म ये होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? इसी पार्ट्स में आप लोग इस तरह करोगे कि k स्टार्ट होगा 1 से, k स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक। मतलब k की जगह एक दफ़ा 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, और साथ में इसके साथ साथ आप प्लस भी लगा सकते हैं। मतलब जब आप लोग k की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? -1 / 1
2 पावर 1 माइनस 1। ये के की जगह मैंने 1 पुट किया, अब मैं लगा दूंगा प्लस। मैं क्या लिख दूंगा? प्लस लिख दूंगा। अब के की जगह मैं 2 पुट करूंगा, फिर 3 पुट करूंगा, फिर 4, फिर 5, और साथ में बीच में आप लोग प्लस भी लगा दोगे। तो इसको आप लोग खुद एक्सपेंड करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, फाइंड द पास्कल ट्राइंगल n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 8 के लिए आप लोग पास्कल ट्राइंगल फाइंड करो। तो पास्कल ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम रिकर्सिव फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फी r प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर डिवाइड बाई r प्लस 1 पी आर, और यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू होगी हमारे पास 1, मतलब पी नॉट हमें गिवन होगा, वो हमारे पास होगा क्या? 1। मतलब n जो है ये n है, ठीक है। अगर आपको n इज इक्वल टू 5 गिवन होगा तो फिर यहाँ मैं 5 लिख दूंगा, n इज इक्वल टू 6 गिवन होगा तो मैं हमें 6 लिख दूंगा, और n इज इक्वल टू 8 गिवन होगा तो फिर यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो यहाँ पहला पार्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ n की जगह रिप्लेसमेंट करो, फी r प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस आर डिवाइड बाई r प्लस 1 फी r, ठीक है। और हमें मतलब पी नॉट गिवन है 1, पी नॉट हमें क्या गिवन है? 1 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो पास्कल ट्राइंगल आप लोग किस तरह बना सकते हैं। एक तो आप लोग इस फार्मूले की मदद से बना सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंशियल फार्मूला है पास्कल ट्राइंगल बनाने के लिए। पास्कल ट्राइंगल हम इस तरह बना सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, इसी 1 को हम पी नॉट कहते हैं, इसी 1 को हम क्या कहते हैं? पी नॉट कहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं दोबारा 1 लिख दूंगा और यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अगर इस 1 और 1 को मैं ऐड कर दूंगा, सम लूँगा, तो 1 प्लस 1 से क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, फिर दोबारा साइड पे 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो। अब मैं इस 1 और 2 को ऐड करूँगा, इस 1 2 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो 3 आएगा, और 2 और 1 को जब ऐड कर दूंगा तो भी 3 आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, 1 प्लस 2 से 3 लिख दिया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, फिर साइड पे 1 1 लिख दो। अगर n की जगह यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 से क्या जाएगा? 4 आ जाएगा, इसके बीच में लिख दो। 3 प्लस 3 से 6 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा, दोबारा यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ 1 लिख दो। यहाँ 1 प्लस 4 से 5 आ जाएगा, 4 प्लस 6 से 10 आ जाएगा, 6 प्लस 4 से मतलब भी 10 आ जाएगा, और 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 5 से क्या जाएगा? 6 आ जाएगा, 5 प्लस 10 से 15 आ जाएगा, 10 प्लस 10 से 20 आ जाएगा, 10 प्लस 5 से 15 आ जाएगा, 5 प्लस 1 से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस 6 से 7 आ जाएगा, 6 प्लस 15 से 21, यहाँ 35, 21, यहाँ पे 7, दोबारा यहाँ पे 1 1 लगा दो। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए ये होगा, n इज इक्वल टू 0 के लिए ये होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये होगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए ये होगा, n इज इक्वल टू 4, और ये है n इज इक्वल टू 5। मतलब n इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड पास्कल ट्राइंगल ये होगा। जब n इज इक्वल टू 5 होगा तो हमारा रिक्वायर्ड पास्कल ट्राइंगल या पास्कल सीक्वेंस यही होगा, मतलब हमारे पास आंसर यही आएगा। जब n इज इक्वल टू 6 होगा तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड पास्कल सीक्वेंस ये होगा, और जब n इज इक्वल टू 8 होगा तो इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 7 से 8 आ जाएगा, 7 प्लस 21 से 28 आ जाएगा, यहाँ 56 होगा, यहाँ 70 सॉरी, यहाँ पे भी 56 सॉरी, हाँ 56 आएगा, यहाँ भी 56 आएगा, यहाँ 28 होगा, यहाँ 8 होगा, फिर यहाँ पे 1 1। तो मतलब जब n इज इक्वल टू 8 होगा तो n इज इक्वल टू 8 के लिए हमारा पास्कल सीक्वेंस इस तरह बनेगा। इसी 1 से आप लोग शुरू करो, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, साइड पे हर दफ़ा 1 1 लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2 से 3 आएगा, 2 प्लस 1 से 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि इसको सीक्वेंस या रिकर्सिव फार्मूले के थ्रू कर दो। तो यहाँ मैं अब स्टार्ट लूँगा, देखो यहाँ अगर r की जगह मैं 0 पुट करूँगा, r इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 प्लस 1 P0। तो P0 हमने क्या कंसिडर किया है? P0 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इससे आ जाएगा 5। मतलब हमारे पास पहला पॉइंट P0 है वो 1 है, तो P1 की वैल्यू क्या आ चुकी है? P1 की वैल्यू आ चुकी है 5, वो हमारे पास ये है। अगर r की जगह मैं पुट करूँगा 1, जब r की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P2,
यहाँ पे देखो यहाँ आर की जगह 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस आर की जगह 1 पुट करो डिवाइड बाय 1 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा P1 यहाँ मैंने फाइंड किया है, P1 की जगह 5 लिखो तो ये आ जाएगा 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 5 10, यहाँ पे मतलब ये कैंसिल करो तो 10 आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, P2 आ चुका है 10। यहाँ देखो दिस इज P2 की वैल्यू आ चुकी है 10। अब देखो इसी फॉर्मूले में R की जगह 2 पुट करो तो R की जगह जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 + 1 से क्या आ जाएगा P3, यहाँ पे आ जाएगा P3, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 डिवाइड बाय 2 + 1 P2। तो P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू हमारे पास है 10। इसको रिकर्सिव फॉर्मूला कह सकते हैं। तो 5 - 3 5 - 2 से 3 आएगा, 3/3 और P2 की वैल्यू है 10 तो ये कैंसिल हुआ, इससे बन गया 10, मतलब P3 आ चुका है 10। तो दिस इज P1, ये P0 है, ये P1 की वैल्यू है, ये P2 की वैल्यू है, ये P3 की वैल्यू।